हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमने थ्योरेटिकली हर एक इंडोक्राइन ग्लैंड प्लस उसके हार्मोन प्लस उसका हार्मोन का फंक्शन क्या है, किससे सिक्रीट होता है, कहाँ क्या काम करता है, कंप्लीट थ्योरेटिकली आपको 2 लेक्चर में पढ़ा दिया, प्लस 2 लेक्चर में कुछ इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी करवा दिए। इतना यदि इंडोक्राइन सिस्टम आप पढ़ लेते हैं तो आई होप कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, और यदि जाता है क्वेश्चन इससे बाहर तो किसी से नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर आपसे नहीं बना इतना पढ़ने के बाद तो समझ लो कि एंट्रेंस एग्जाम में डी फार्मा के एंट्रेंस एग्जाम में बैठने वाले के बच्चे का एबिलिटी इतना नहीं होगा कि इससे बाहर भी क्वेश्चन आए और बना ले वो। ठीक है, तो कंपटीशन वो ज्यादा हार्ड नहीं करेगा। इट मीन्स है कि बस कंटेंट पे भरोसा रखो, मन से पढ़ो, बार बार कम पढ़ो लेकिन कम चीज पढ़ो, लेकिन उसी को बार बार पढ़ो, रिवाइज करो। ठीक है, इस मंत्र को ध्यान रखना, तभी एग्जाम निकलेगा, क्योंकि एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, बार बार रिवाइज करना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पशुओं में दूध प्राप्त करने हेतु किस हार्मोन के इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है? किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है पशुओं में दूध प्राप्त करने हेतु? तो ये क्वेश्चन समझे होंगे कि जैसे कि आप देखे होंगे कि गांव घर में क्या होता है कि गाय माल में अगर उसका बच्चा नहीं है तो उसके स्तन में क्या कहता है, एक इंजेक्शन दे दिया जाता है। ठीक है, और उस इंजेक्शन में एक हार्मोन रहता है जिससे उसका स्तन टाइट हो जाता है और दूध आराम से निकल जाता है। ठीक है, दूध निकालने वाला इंजेक्शन। तो उसमें कौन सा हार्मोन यूटिलाइज किया जाता है? कौन सा हार्मोन यूटिलाइज किया जाता है? रिलैक्सिन या फिर ऑक्सीटोसिन या प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। सर ऑक्सीटोसिन कैसे? तो चलिए इसको इंसानों से रिलेट करते हैं। ऐसे इंसानों में तो ऐसा चीज नहीं होता है कि दूध निकालने के लिए माँ का स्तन से दूध निकालने के लिए इंजेक्शन दे दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। माँ में नेचुरल रूप से ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इंसानों से रिलेट करता हूँ, जस्ट लाइक उसी तरीके से पशुओं में भी होता है। इंसानों में कैसे होता है ना कि जैसे इंसानों में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जैसे आपको दिखाता हूँ, ये हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क में हमारा एक क्या होता है, मटर के दाने के आकार का पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ठीक, अब वो पिट्यूटरी ग्लैंड 2 पार्ट्स में बटा होता है। एक आगे वाला भाग को हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं और पीछे वाले भाग को पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। ठीक, और वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 को हार्मोन रिलीज करता है। वो है, एक है हार्मोन ऑक्सीटोसिन, दूसरा है एडीएच जिसको हम लोग वैसोप्रेसिन कहते हैं। एक होता है क्या, ऑक्सीटोसिन, दूसरा है वैसोप्रेसिन। तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का फंक्शन है वो मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। किसमें? मिल्क इजेक्शन में। मिल्क इजेक्शन मतलब क्या, दुग्ध स्रवण में। ठीक है, देखिए दुग्ध प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क इजेक्शन अलग चीज है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए मिल्क प्रोडक्शन यानी दूध का निर्माण कौन करवाता है माँ के स्तन में, तो वो हार्मोन है प्रोलैक्टिन। वो कौन है? प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन करवाता है, जबकि मिल्क इजेक्शन करवाता है ऑक्सीटोसिन। जैसे देखिए माँ के स्तन में जब बच्चा मुंह लगाता है तो उसमें क्या होता है, माँ के स्तन में एक न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट होता है। ठीक है, जिससे वो दिमाग को सिग्नल पहुंचता है कि भैया अब बच्चा दूध पीना चाह रहा है तो माँ के स्तन से दूध निकाला जाए। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारा माँ के स्तन में दिमाग में जाएगा वो न्यूरोट्रांसमीटर और वो हाइपोथैलेमस को एक्टिव कर देगा। हाइपोथैलेमस को एक्टिव करने के बाद पिट्यूटरी का पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव कर देगा कि भैया ऑक्सीटोसिन तुम रिलीज करो, तुम छोड़ो ऑक्सीटोसिन। क्यों? क्योंकि बच्चा को दूध पीना है। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना कि मिल्क इजेक्शन हो जाता है और कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब समझते हो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़न, एकदम से ऐसे करके दाबेगा। जैसे यूट्रस में भी जब बच्चा बाहर निकल रहा होता है, डिलीवर हो रहा होता है माँ के गर्भ से, पर्चुरेशन के टाइम पे यानी कि बच्चा डिलीवरी के टाइम पे, तो माँ की यूट्रस में बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्शन होता है ताकि बच्चा पुश होकर के आगे निकले। इस तरीके से यूट्रस है, इस तरीके से पुश होता है तो ताकि बच्चा आगे बाहर निकले। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन भी किसके कारण होता है? ऑक्सीटोसिन के कारण ही। तो उसी तरीके से मेमोरी ग्लैंड में भी कॉन्ट्रैक्शन अंदर ही अंदर होता है जिससे कि दूध बाहर की ओर निकलता है। तो दुग्ध स्रवण का काम कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन। और दुग्ध निर्माण का काम कौन करवाता है? तो प्रोलैक्टिन। पी से प्रोलैक्टिन, पी से प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। किससे? एंटीरियर पिट्यूटरी से, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि सर जानवर में ये कैसे काम करता है। तो जानवर में भी जब कोई पशु है उसका बच्चा स्तन में मुंह लगाता है तो इंसान जानवर को फील होता है कि नहीं अब बच्चा दूध पीना चाह रहा है तो उसका ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा।
तो ये इंजेक्शन लगाने से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन से, कि गाय को ऐसा फील करा दिया जाता है कि भैया तुम्हारे क्या होता है ना, तुम्हारे स्तन में मुंह लगा हुआ है बच्चा का, जिससे बच्चा, गाय क्या होती है, गाय को लगता है बच्चा मुंह लगाए हुए, तो उसका ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, फिर वो पूरा टाइट हो जाता है, फिर हम लोग दूध निकाल लेते हैं, समझ रहे ना। तो ये हुआ क्या, ऑक्सीटोसिन का फंक्शन। ओके, अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तो काफी इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड प्लस सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड भी बोले तो गलत नहीं होगा। स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ही है। अब पिट्यूटरी को तो दो भाग में बांट दिए, एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको एक और नाम क्या कहते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस। दूसरा नाम क्या हो गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्यों कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, क्योंकि देख रहे होंगे इसमें बहुत सारा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स दिख रहा होगा। तो ये एक्चुअली में क्या होता है ना, कि जो हाइपोथैलेमस है ये हमारा यहाँ पे हाइपोथैलेमस के थ्रू कंट्रोल होता है न्यूरॉन्स के थ्रू, ठीक है, न्यूरॉन्स के थ्रू। एक्चुअली जो ओटी और एडीएच मैंने ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन जो बनता है वो हाइपोथैलेमस में बनता है, लेकिन स्टोर होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ओके, फिर यहाँ से निकलता है। तो कहा जाता है कि कौन सा ऐसा पिट्यूटरी का भाग है जो तंत्रिका नियंत्रण में रहता है, यानी न्यूरॉन्स के कंट्रोल में रहता है, तो वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर में एक भी न्यूरॉन नहीं दिख रहा होगा, समझ रहे ना, ये न्यूरॉन के कंट्रोल में रहता है। ओके, अब एंटीरियर पिट्यूटरी का कुछ हार्मोन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का कुछ हार्मोन है, वो ध्यान रखने। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का तो दो हार्मोन है, आपको पता है, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन को एक और नाम कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो कि वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जब आपका किडनी में मूत्र का निर्माण हो रहा होता है तो मूत्र में कम से कम वाटर जाए, वाटर को बॉडी में रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है कौन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक। और ओटी क्या करता है, ऑक्सीटोसिन यानी मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। अब जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है उससे कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो कुल मिलाकर 6 हार्मोन मेनली रिलीज होता है। अब वो हार्मोन का नाम याद रखना है, टीएसएच, जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करता है, ठीक है, ताकि थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन बना पाए, है ना। T3 T4 थायरोक्सिन क्या कहते हैं, कैल्सिटोनिन, ये सभी हार्मोन बना पाए। ओके, अब ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज होता है, जीएच, जिसको कि हमारे बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, बॉडी के ग्रोथ में। और ग्रोथ हार्मोन का जब मात्रा बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको कौन सी बीमारी कहते हैं, एक्रोमीगेली, एक्रोमीगेली, जो कि ग्रेट खली को, जबड़ा आगे बढ़ जाएगा करके बोलेगा, जबड़ा आगे बढ़ जाएगा, शरीर ज्यादा ग्रो कर जाएगा नॉर्मल से, ठीक है, एक्रोमीगेली बीमारी होता है, ठीक है। अब है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करेगा, आगे मैं बताऊंगा। जैसे ये किडनी है, किडनी के ऊपर हमारा क्या होता है, इस तरीके से एड्रिनल ग्लैंड होता है, और एड्रिनल ग्लैंड को जब बड़ा करके देखेंगे तो इसके बाहरी अंदर बाहर वाले लेयर को कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले लेयर को मेडुला कहते हैं। तो वही एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिव करने वाला हार्मोन एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फिर देखिए प्रोलैक्टिन, है ना, प्रोलैक्टिन किस पर काम करेगा, ब्रेस्ट पर, ब्रेस्ट यानी स्तन पर, और वो क्या काम करेगा, मिल्क प्रोडक्शन का, यानी दुग्ध निर्माण करेगा। और FSH, जो कि हमारे गोनैड्स पे काम करता है, एग और स्पर्म बनाने में, महिला में एग और महिला में एग और मेल में, जो पुरुष में स्पर्म बनाएगा। LH हार्मोन, जो कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, जो कि सेक्स हार्मोन से रिलेटेड चीजें होती है। गोनैड्स मतलब क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ऑर्गन है उसको गोनैड कहते हैं, जैसे कि महिला में यूट्रस हो गया, वेजाइना हो गया, पुरुष में पेनिस हो गया, टेस्टिस हो गया, ठीक है। तो आपको एंटीरियर पिट्यूटरी से ये 6 हार्मोन याद रखना। इतना डिटेल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इसीलिए। ओके, तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को लेकर के, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही देख लीजिए, एक्रोमीगेली, यहाँ पे एक्रोमीगेली गौ छूट गया है, एक्रोमीगेली यहाँ पे सही लिखा है, किस हार्मोन की अधिकता से होती है। तो एक्रोमीगेली में हमने क्या बताया कि होता क्या है, एक्चुअली नॉर्मल जबड़ा आगे बढ़ जाता है। देखिए किस तरीके से इसका जबड़ा आगे बढ़ गया है, शरीर ज्यादा ग्रोथ कर जाता है। देखिए ग्रेट खली का भी आपको दिख रहा होगा कि शरीर किस तरीके से बढ़ गया है, पूरा बॉडी बहुत ज्यादा लंबा हो गया, चल नहीं पाता है, इससे जीवन काल कम हो जाता है। ग्रेट खली ज्यादा उम्र तक जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे से मेडिकल गाइडेंस में, डॉक्टर के गाइडेंस में, इसीलिए इनको ज्यादा परेशानी नहीं होती है। तो एक्रोमीगेली रोग क्या हो जाता है, ज्यादा शरीर बढ़ जाता है। बढ़ता किस हार्मोन के कारण है, ग्रोथ हार्मोन के कारण। तो जीएच का जब अधिकता हो जाता है, जीएच लिखा है मतलब ग्रोथ हार्मोन, जीएच का जब अधिकता हो जाता है तो एक्रोमीगेली होता है। अब कभी किसी के अंदर अगर जो जीएच कम हो जाए, है ना, कम रिलीज हो, तो उससे क्या होता है, ड्वार्फिज्म बीमारी होता है। क्या होता है, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब क्या हुआ, बौना, क्या हो जाएगा, बौना हो जाएगा, तनिको का छोड़ा रहेगा, ठीक है, बौना, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा में योगदान देने वाला अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि प्रतिरक्षा यानी क्या इम्यून में हेल्प करे, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करे। इम्यून मतलब क्या हुआ, आपके शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, उसमें हेल्प करे। तो हमारा थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड जो कि हमारे दोनों लंग्स के बीच में हृदय के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये थाइमस ग्रंथि पता है इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका जो यही थाइमस है, इसलिए कहते हैं ना कि जवानी में किसी का तबीयत ज्यादा खराब नहीं होता, लेकिन बुढ़ाड़ी में बहुत ज्यादा खराब होता है। क्यों? क्योंकि ये उम्र के साथ धीरे धीरे डिजेनरेट कर जाता है। जब देखिए बच्चा था, फीटस, यहाँ देखिए फीटस लिखा हुआ है, तो फीटस में आपको दिख पा रहा होगा कितना बड़ा थाइमस ग्लैंड है, और धीरे धीरे बड़ा होते होते कितना छोटा हो गया है ना एडल्ट में। और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ये डिजेनरेट कर जाता है, जिस वजह से बूढ़ा लोग को तबीयत जल्दी खराब होता है। क्यों? उसका क्या होता है, शरीर कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रतिरक्षा तंत्र जो थाइमस ग्लैंड है वो कम हो गया है ना। जो थाइमोसिन हार्मोन रिलीज नहीं करेगा तो इम्यून रिस्पांस किसी तरीके से कम हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी बीमार पड़ेगा। तो वही बात बोल रहा है कि प्रतिरक्षा में योगदान देने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थाइमस ग्रंथि है भैया। कौन सी है? थाइमस ग्रंथि है। और थाइमस ग्लैंड के बारे में मैंने बता दिया, उम्र के साथ ये डिजेनरेट करता है, याद रखिएगा, उम्र के साथ धीरे धीरे घटता है। कौन सी ग्रंथि? वो थाइमस ग्लैंड है। क्वेश्चन आते हैं उम्र, और फिर क्या कहते हैं थाइमस ग्लैंड पोजीशन कहाँ है, तो दोनों फेफड़ों के बीच हृदय के ऊपर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीडिया स्टीनल स्पेस। क्या? मीडिया स्टीनल स्पेस, मीडिया स्टीनम स्पेस के पास पाया जाता है। कौन? थाइमस ग्लैंड। अब किस पर तंत्रिकीय नियंत्रण होता है बताइए। आपको हमने बताया था पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, पीछे पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना। अगर पिट्यूटरी, इसको पश्च पिट्यूटरी कहेंगे। तो किस पर तंत्रिकीय नियंत्रण होता है, न्यूरॉन्स के द्वारा कौन कंट्रोल होता है, तो ये पीछे वाला जो है ना वो तंत्रिकीय नियंत्रण के तहत होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, पश्च पिट्यूटरी या फिर अग्र पिट्यूटरी, तो पीछे वाला ना, हमने बताया ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरॉन्स के कंट्रोल में होता है, तो पश्च पिट्यूटरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, स्तनधारियों में उपापचयी दर नियंत्रित होता है। स्तनधारियों यानी कि मैमल्स में, किसमें? मैमल्स में। इसका के स्तन है जो कि अपने बच्चे को दूध पिला करके जीवित रखते हैं, ठीक है, दूध पिलाते हैं, उसको मैमल्स कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं, ठीक है। अब कहेगा क्या कि सर इंसान क्या मेल जो हम हैं वो स्तनधारी हैं? यस, हमारे अंदर भी स्तन है ना, देखिए स्तन है ना दोनों, लेकिन हमारा अनडेवलप होता है, महिलाओं में डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो फीमेल्स हो गई, तो हम लोग मेल फीमेल दोनों स्तनधारी में आते हैं। इसका उपापचयी दर यानी मेटाबॉलिक रेट है, जो भी आप खाना खाए पचा, जो भी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं उसको हम लोग उपापचयी दर कहते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिक रिएक्ट को कौन कंट्रोल करता है, तो थायराइड ग्लैंड करता है। कौन करता है? थायराइड ग्लैंड करता है, जो कि हमारे गर्दन के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड के बारे में मैं आपको बता दूं, थायराइड ग्लैंड के बारे में आपको बता दूं, इसका लोकेशन कहाँ है? नेक के पास है। कहाँ है? नेक के पास है। प्लस इसका आकार कैसा होता है? एच आकार का होता है। प्लस ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? T3, T4 और शायद कैल्सीटोनिन, हाँ कैल्सीटोनिन होता है। और T3 को ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं, T4 को टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहते हैं। इसको कि एक और नाम क्या है? थायरॉक्सिन है। क्या है? थायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन है, ठीक है। और ये T3 T4 का आपको पता चल रहा होगा ट्राई आयोडो, मैं नाम बता रहा हूँ, ट्राई आयोडो मतलब आयोडीन पाया जाने वाला हार्मोन। आयोडीन पाया जाने वाला हार्मोन किसके द्वारा रिलीज होता है? तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है। आपने सुना होगा कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो ग्वाइटर बीमारी होती है, घेंघा रोग, जिसमें गर्दन फूल जाता है। और गर्दन में क्या फूल जाता है? थायराइड ग्लैंड। क्यों? क्योंकि थायराइड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? आयोडीन प्रोड्यूस करता है, आयोडीन रिलेटेड हार्मोन बनाता है, ठीक है। अब जब आपके शरीर में आयोडीन कम हो जाएगा तो आपके शरीर को ज्यादा आयोडीन की जरूरत पड़ेगी, है ना। आपके शरीर में आयोडीन कमी हो गया तो आयोडीन ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए तो क्या होगा? थायराइड ग्लैंड अपने आप को बड़ा कर लेगा ताकि ज्यादा आयोडीन बनाए, ताकि शरीर में मेटाबॉलिक रेट सही से चलता रहे, ठीक है। तो ज्यादा मेटाबॉलिक रेट चलता रहे, इसके लिए आयोडीन ज्यादा बनाने के लिए पूरा गर्दन फुला लेगा, जिसी को हम लोग ग्वाइटर बीमारी कहते हैं, जिसका गर्दन फूल जाता है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया? आयोडीन की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? घेंघा कहते हैं। प्लस थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? नेक के पास प्रेजेंट है। और ये सबसे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो कौन है? थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। और ये नेक के पास है, एच आकार का होता है, इसका हार्मोन है T3 T4 और कैल्सीटोनिन, ठीक। और T4 को हम लोग थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं, ओके। चलिए अब है प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सिन का स्राव, यहाँ पे लाव नहीं स्राव, ठीक है, हिंदी टाइपिंग बड़ा गलती होता है, स्राव होता है किसके द्वारा? तो आपका आंसर हो जाएगा अंडाशय के द्वारा। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन की अगर बात करें, अंडाशय क्या, जैसे ये देखिए ओवरी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवरी। अभी रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा है इसीलिए थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है, वैसे मैं बता देता हूँ।
देखिए जो प्रोजेस्टेरॉन है हार्मोन है और रिलैक्सिन भी, ये दोनों हार्मोन है जो कि हमारे क्या करते हैं, ये हमारा क्या होता है प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। प्रेगनेंसी हार्मोन भी प्रोजेस्टेरॉन को कहते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं अभी नहीं बताऊंगा, जब रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन अभी जान लो प्रेगनेंसी हार्मोन को कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन को कहते हैं, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन का काम क्या भैया, तो आपका जो रिलैक्सिन हार्मोन ओवरी के द्वारा रिलीज होता है और प्लासेंटा के द्वारा। अब प्लासेंटा किसको कहते हैं, तो माँ के गर्भ में बच्चा जिस पाउच में होता है ना, उसको हम लोग प्लासेंटा कहते हैं। तो देखिए रिलैक्सिन का काम क्या है, रिलैक्स करना मतलब क्या है, देखिए जब बेबी डिलीवर करने लगता है तो उस समय क्या होता है कि हमारा पेल्विस रीजन, जो कमर वाला हिस्सा होता है ना, यहीं से ना बेबी डिलीवर होता है, तो कमर के पास जितने भी जॉइंट्स हैं उसको ढीला करना, उसको रिलैक्स करना, तब तो बच्चा निकलेगा। स्पेस उतना है उतना बच्चा निकलने का नॉर्मली नहीं, उसको स्पेस देना, उसको ढीला करना ताकि कम से कम दर्द हो, जॉइंट्स को ढीला करना, वो काम कौन करता है, रिलैक्सिन करता है, ठीक है। तो रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, किसके द्वारा किसके द्वारा रिलीज होता है, तो अंडाशय यानी ओवरी के द्वारा, ओके। निम्न में से कौन सा भय तथा उड़ान यानी फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन स्रावित करता है, तो फ्लाइट एंड फ्लाइट कहा जाए तो और फ्लाइट फ्राइट फाइट कहा जाता है ट्रिपल एफ हार्मोन, या फिर इमरजेंसी हार्मोन इसी को कहते हैं। जब मान लीजिए कुत्ता आपको दौड़ा दिया, तो आपके सामने पूरा सांस चलने लगा तेजी से, सब चीज कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ये उस सिचुएशन को कौन, इमरजेंसी टाइम पे आपको कोई चीज का डर लग गया, भय लग गया, सांप देख लिया, उसमें धड़का पूरा धड़कन मतलब ब्लड सर्कुलेशन हाई हो गया, ये सारी चीजों को कंट्रोल कौन करता है, किसके कारण होता है, तो इमरजेंसी हार्मोन के कारण होता है। और वो इमरजेंसी हार्मोन किसके द्वारा रिलीज होता है, तो एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है। किसके द्वारा, एड्रीनल ग्लैंड, जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है एड्रीनल ग्लैंड, ओके। तो ये जो ट्रिपल, उसी को हम लोग ट्रिपल एफ फाइट फ्लाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, या फिर इमरजेंसी हार्मोन पूछेगा किसके द्वारा रिलीज होता है, तो एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा। अब एड्रीनल ग्लैंड को जब यदि इसी को हम लोग थोड़ा बड़ा करके देखें तो अंदर वाले स्पेस को हम लोग मेडुला कहते हैं, बाहर वाले स्पेस को कॉर्टेक्स कहते हैं। अब कॉर्टेक्स के द्वारा कुछ अलग हार्मोन रिलीज होता है, मेडुला के द्वारा अलग हार्मोन रिलीज होता है। जो कॉर्टेक्स के द्वारा रिलीज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। चलिए आगे हम लोग चार्ट देख लेते हैं। जो हमारा कॉर्टेक्स, देखिए एड्रीनल ग्लैंड है, इसका ये कॉर्टेक्स वाला भाग हो गया, ये मेडुला वाला भाग हो गया। तो कॉर्टेक्स वाला भाग में जितने भी कॉर्टिकॉइड्स हैं, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड प्लस सेक्स हार्मोन, है ना, सेक्स हार्मोन तो टेस्टिस से रिलीज होता है या फिर ओवरी से, लेकिन हाँ कुछ अमाउंट में एड्रीनल ग्लैंड से भी रिलीज होता है, ठीक है। तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, नाम से पता चल रहा है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को रेज करेगा यानी बढ़ाएगा। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ठीक है। और जो मेडुला वाला भाग है, अंदर वाला भाग है, उससे एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन रिलीज होता है, और यही है इमरजेंसी हार्मोन, जो कि फियर, डर के समय, फ्राइट के समय, फाइट के समय आपको ये काम करता है, कौन, एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन। मैं क्या बोल रहा हूँ, किडनी के ऊपर जो पाया जाता है उसको एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड को दो भाग में बांटा जाता है, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स के द्वारा जितने भी कॉर्टिकॉइड्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो या मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हो, दोनों रिलीज होता है, प्लस सेक्स हार्मोन रिलीज होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नाम से पता चलता है ग्लूकोज लगा हुआ है, मैंने ग्लूकोज बढ़ाएगा, ब्लड का शुगर का लेवल को बढ़ाएगा। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स यानी ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा, और सेक्स हार्मोन सेक्स के लिए प्रमोट करेगा। अब एड्रीनल मेडुला के द्वारा एक एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि डर, स्ट्रेस, फाइट, किसी से झगड़ा कर रहे हैं उस समय ये रिलीज होता है, ओके। चलिए अब टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो टेस्टोस्टेरोन आपका टेस्टिस के अंदर लीडिंग सेल, जैसे देखिए यहाँ पे लीडिंग तीन तरह का सेल होता है, इंटेस्टिशियल सेल, और ये आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। जैसे कि जूम करके जब देखेंगे, देखिए ये टेस्टिस है, ये आपका पेनिस है, ये टेस्टिस है, टेस्टिस को जूम किए इसको, अब इसको भी और थोड़ा सा जूम करेंगे तो ऐसा दिखता है। यहाँ पे तीन प्रकार की कोशिकाएं हैं, लीडिंग सेल, इंटरस्टिशियल टिश्यू और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो ये लीडिंग सेल क्या रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। कौन बनाता है, लीडिंग सेल ही क्या बनाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, ओके। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करता है, स्पर्म प्रोडक्शन करता है वहां पे। तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वो टेस्टिस के अंदर पाया जाने वाला लीडिंग कोशिका के द्वारा, किसके द्वारा, लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा, ओके, लीडिंग सेल के द्वारा। नेक्स्ट है इंसुलिन की खोज की थी किसने, तो इंसुलिन की खोज किसने की थी भैया, तो DFG बैटिंग ने, जॉर्ज बैटिंग ने, ऐसे याद रखिए, बैटिंग साहब ने इंसुलिन की खोज की थी। अब इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है, जो किसके द्वारा रिलीज होता है भैया, किसके द्वारा रिलीज होता है, पेनक्रियाज अग्नाशय, पेनक्रियाज के बीटा सेल के द्वारा। क्या करता है काम भैया, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, कम करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, कम करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, इंसुलिन
कम करेगा। और इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? मधुमेह, क्या? डायबिटीज, है ना। मधुमेह बीमारी इंसुलिन की कमी से ही होता है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका की खोज बैटिंग साहब ने किया था। ये पेनक्रियाज के बीटा सेल के द्वारा रिलीज किया जाता है जो कि ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करता है और इसका कमी के कारण मधुमेह बीमारी होती है, ठीक है। और शरीर में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वही जो अभी मैं पेनक्रियाज की बात कर रहा था, यही है पेनक्रियाज, जिसमें कि आपको अल्फा सेल बीटा सेल पाया जाता है, यही दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब यहाँ पे समझिए कि अगर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा, लार्जेस्ट ग्लैंड, तो आप लोग आंसर क्या करेंगे? सबको पता होगा, लीवर। क्या करेंगे? यकृत। अगर पूछ देगा सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, तब आप क्या आंसर कीजिएगा? पेनक्रियाज, जिसको अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाशय। अब आप बता दीजिए, लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर, पेनक्रियाज हो गया सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। अब हमारा क्या हो जाएगा आंसर? सॉरी, अब क्वेश्चन आ जाएगा लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। अब क्या पूछ देगा? लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी में क्या होता है? गर्दन के पास जो पाया जाता है थायराइड, हमने बताया था आपको, थायराइड। क्या मार देंगे आप आंसर? थायराइड। अगर जो पूछेगा स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, तो क्या आंसर करेंगे? पिट्यूटरी। और इंडोक्राइन बोले ना बोले, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड ही होती है, जिसको हम लोग हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। और बात करें आपका क्या, तो और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। अब सेलिब्री ग्लैंड जो मुंह में लार बनाता है, उससे भी क्वेश्चन आता है। लार्जेस्ट सेलिब्री ग्लैंड, लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। लार्जेस्ट सेलिब्री ग्लैंड, तो लार्जेस्ट सेलिब्री ग्लैंड क्या हो जाएगा? पैरोटिड ग्लैंड। कितना सेलिब्री ग्लैंड होता है? 6, 3 पेयर में पाया जाता है ना। पैरोटिड ग्लैंड कान के पास पाया जाता है, तो पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। तो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, शरीर में दूसरी सबसे बड़ी पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। सारा कंफ्यूजन ही खत्म। बड़ी छोटी वाली ग्रंथि, सबसे बड़ी अग्नाशय, सबसे छोटी पिट्यूटरी, सबसे बड़ी लीवर यकृत, सब दूसरी सबसे बड़ी पेनक्रियाज, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी, सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड, ओके। और यकृत का वजन लगभग कितना होता है? 1.5 kg होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो भैया यहाँ छूट गया है, यकृत ही तो हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा आंसर? यकृत हो जाएगा ना। यकृत, जिसको लीवर कहते हैं, जो कि 2 लोब में बटा होता है, लेफ्ट लोब और राइट लोब। लेफ्ट लोब इज स्मॉलर देन राइट लोब, और राइट लोब के नीचे ही क्या होता है? गॉल ब्लैडर होता है। अच्छा बताइए आप मुझे, लीवर का फंक्शन क्या है? लीवर का फंक्शन क्या है? बाइल बनाना, बाइल प्रोडक्शन का काम कौन करता है? लीवर करता है। यही अगर बात करें बाइल स्टोरेज का काम क्या है? बाइल स्टोरेज कौन करता है? बाइल स्टोर कहाँ होता है? तो आपके गॉल ब्लैडर में होता है, ओके। किसमें होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। तो शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? गॉल ब्लैडर, सॉरी लीवर, ओके। चलिए तो यहीं तक था क्वेश्चन आज का। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के। और यदि जो बच्चे ये वीडियो, क्योंकि मैं कुछ यूट्यूब से जो पढ़ना चाह रहे हैं उनकी हेल्प के लिए भी डालूंगा, तो उनको मैं बता दूं कि यदि आप अभी तक तैयारी कंटिन्यू नहीं किए हैं तो आप हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से थ्योरेटिकली भी पढ़ के अच्छे से आप गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज का सपना पूरा कर सकते हैं। एक बेस्ट फार्मेसी कॉलेज आप पा सकते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए। तो उसके लिए आपको हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप पर, जो हमारा डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स है, बहुत नॉमिनल सी फी है, मात्र 499 रुपये में मैं पूरी तैयारी करवा रहा हूँ बायोलॉजी की, ठीक है। और बायोलॉजी जिसका स्ट्रॉन्ग हो गया, रिजल्ट हो जाएगा उसका, ठीक है। तो आप हमारे साथ आकर के पढ़ सकते हैं ऐप पर, ठीक है। और कोई इंक्वायरी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर है, ऐप का लिंक है, वहां से डाउनलोड करके या फिर डायरेक्टली कॉल करके भी आप हमसे बात करके पूछ सकते हैं, ओके। चलिए आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा तो वीडियो के नीचे एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय बाय।